साथियों आज है 15 अगस्त 2025 और आज के शुभ अवसर पर हम सभी जो हैं 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशभक्ति, गर्व और खुशियों से यह जो दिन है वो भरा रहे और आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग 15 अगस्त 2025 के बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक रहने वाला है। आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए आज हम लोग जो है ना आज के दिन के बारे में जानते हैं, इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को कंप्लीट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई भारतीय स्वतंत्रता दिवस जो है ना साथियों, ये देखिएगा 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन से, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारत को अपने आज़ादी का कितना वर्ष पूरा कर लिया है? यानी वर्ष 2025 में भारत ने अपनी आज़ादी का कितना वर्ष पूरा कर लिया है? तो 78 वर्ष। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2025 में भारत ने अपने आज़ादी का कितना वर्ष पूरा कर लिया है, तो 78 वर्ष आपको याद रखना है। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि वर्ष 2025 में कितनावा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो भाई याद रखना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को लाल किले में झंडा किसने फहराया? तो देखिए 15 अगस्त 2025 को लाल किले में झंडा किसने फहराया? करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2000 प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को जो है ना लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और वो जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड कितनवीं बार लाल किले में झंडा फहराया? तो भाई याद रखना ये रिकॉर्ड है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना 12वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें ऐसा करने वाले ये तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने 17 बार लाल किले पर झंडा फहराया है। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी जी हैं, जिन्होंने 16 बार लाल किले पर झंडा फहराया है। और अभी तीसरे नंबर पर मोदी जी हैं, जिन्होंने 12 बार जो है ना लाल किले पर झंडा फहराया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो देखिए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? याद रखना 21 तोपों की सलामी। तो भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 तोपों की सलामी। देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, 2025 में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो 2025 में हर घर तिरंगा अभियान जो है ना साथियों, ये 2 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 2 अगस्त से 15 अगस्त तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 79वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? यानी स्वतंत्रता दिवस 2025 का विषय क्या है? तो याद रखिएगा नया भारत। और ये अभी जो 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 2024 में, उसका विषय था विकसित भारत। ये याद रखना है आपको। अगला देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में अपनी यात्रा जारी रख रहा है। इस वर्ष समारोह जो है ना नया भारत थीम के तहत आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगला, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित स्थान पर हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो भाई याद रखना यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों लाल किला, पुरानी दिल्ली, है ना। पुरानी दिल्ली के लाल किले में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिए क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या है? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका रंग क्या है? तो भाई आप फोटो यहाँ देख सकते हैं, केसरिया रंग है, उसके बाद सफ़ेद रंग है और फिर हरा रंग है और बीच में जो ये अशोक चक्र है इसका रंग नीला है, नीला पहिया। तो भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज ये हमारा है, इसके मध्य में कौन सा प्रतीक है? अशोक चक्र बना हुआ है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र, जिसमें ये जो तिलिया बनी हुई है ना, इनकी संख्या 24 है। याद रखना, ये भी पेपर में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज मैंने दिखाया जिसमें 3 रंग थे, केसरिया, सफ़ेद और नीला। तो ये जो तीनों रंग है, ठीक है, ये माफ करना, केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये जो तीनों रंग हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो भाई याद रखना, ऊपर जो केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान को दर्शाता है, बीच में जो सफ़ेद रंग है वो शांति को दर्शाता है, और नीचे जो हरा रंग है ये सत्य तथा विश्वास और शौर्य को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का राष्ट्रगान क्या है? देखिए, भारत का राष्ट्रगान है साथियों जन गण मन, जिसको जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, याद रखना। अगला भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रगान है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम वो लिखा है। अगला है, यह प्रसिद्ध कथन कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, यह कथन किसने कहा था? तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं साथियों। अगला, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली जो पहली महिला थी वो थी अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अरुणा आसफ अली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली प्रधानमंत्री कौन थी, या लाल किले पर झंडा फहराने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है ये 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र क्या दर्शाता है? भाई ये जो अशोक चक्र है मैंने अभी आपको दिखाया था, वो अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो देखिए, करेक्ट आएगा कानून का पहिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला, जय हिंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित एक नारा है, इसका अर्थ क्या है? तो भाई जय हिंद जो हम बोलते हैं डेली, ये जय हिंद का अर्थ क्या होता है? याद रखना, इसका अर्थ होता है भारत की विजय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, भारत की विजय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया था, या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिए, करेक्ट होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए, जे.बी. कृपलानी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.बी. कृपलानी। 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही क्यों चुना गया? 15 अगस्त को ही भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना गया? देखिए, करेक्ट आएगा क्योंकि ब्रिटिश लॉर्ड्स इसे एक भाग्यशाली दिन मानते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का जो संविधान है इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, और याद रखना 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जून 1948 तक न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था? तभी निम्नलिखित में से कौन जून 1948 तक न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था? देखिए, करेक्ट होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के निम्नलिखित में से किस द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो भाई याद रखना, करेक्ट होगा लाहौरी गेट पर। ठीक है, लाहौरी गेट ऑप्शन नंबर ए, जो कि लाल किले में मौजूद है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के समारोह में शहनाई बजाई थी? तो देखिए, करेक्ट होगा बिस्मिल्लाह खां ने। बिस्मिल्लाह खां करेक्ट आएगा, याद रखना। बिस्मिल्लाह खां अपने संगीत वाद्य यंत्र शहनाई के साथ राष्ट्र को बधाई देने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था? तो इनमें से कौन व्यक्ति थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर सभी शामिल थे, महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसके बजाय जो है ना, उन्होंने दंगों के दौरान शांति को प्रोत्साहित करते हुए कलकत्ता में 24 घंटे का उपवास रखा था। ठीक है, इसीलिए गांधी जी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का पद किसे प्रदान किया गया, या भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने थे?
याद रखिए सेम मानेकशॉ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम मानेकशॉ, इन पर एक फिल्म भी अभी बनी है साथियों, देखने वाली मूवी है, सेम बहादुर के नाम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, विक्की कौशल जी ने जिसमें किरदार निभाया है, बहुत ही अच्छा है। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? याद रखना जॉर्ज षष्ठम, जॉर्ज 6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी में सत्ता थी? करेक्ट आएगा लेबर पार्टी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों, पिंगली वेंकैया। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ना साथियों, याद रखना ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार गाया गया था। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में गाया था ये, इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, याद रखना राष्ट्रगान को। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया था? तो भाई स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे ये मैं नहीं बताऊंगा, यही आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया था? तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। आगे देखिए प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब और कहाँ दिया गया था? तो प्रसिद्ध ये जो भाषण है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये कब और कहाँ दिया गया था? तो याद रखना ये जो है ना 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में दिल्ली में दिया गया था, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। किसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है? तो भारत का राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई है। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो भाई तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? देखिए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध शांतिपूर्व दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो यहाँ भी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। अगला है अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? तो अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 सालों तक राज किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह कहाँ होता है? तो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो समारोह है ये साथियों कहाँ होता है? तो लाल किला में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लाल किला। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी? तो देखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपको जानने ही चाहिए थे। कैसा लगा है क्लास आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।